अगर आपके पास में अभी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो है और आप जा रहे हो 20,000 किलोमीटर की सर्विस कराने के लिए, तो ये वीडियो देख लेना। ये वीडियो देखने के बाद में आपके गारंटेड पैसे बच जाएंगे। पैसे बचेंगे कैसे, इस वीडियो में आगे हम जानेंगे। देखिए, महिंद्रा क्लेम करती है कि 20,000 किलोमीटर की जब आप सर्विस कराने के लिए जाएंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट से मतलब होता है उनका कि आपको लेबर के कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे और आपके जो पार्ट्स की रिप्लेसमेंट होगी उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो खेल यहीं से स्टार्ट होता है। यानी कि आपके जो जॉब कार्ड बनता है उसमें जो मेंशन होता है कि क्या क्या काम आपकी गाड़ी में होना है, क्या पार्ट्स में चेंज होंगे या फिर क्या सर्विसेज आपको ऐड ऑन करी जाएंगी, तो आपका बिल बनता है वो जॉब कार्ड के अकॉर्डिंग जो उसमें मेंशन होता है। तो एज ए कार ओनर आपको क्या करना है कि तो आपको जॉब कार्ड में जो चीजें लिखी हुई हैं, जितने भी आपको एडवाइस किया गया है कि ये सर्विसेज हैं या फिर ये पार्ट चेंज होंगे, तो आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछना है अपने सर्विस एडवाइजर से कि ये जो काम हो रहा है ये क्यों हो रहा है और ये क्या मेरी गाड़ी में इसकी जरूरत है या नहीं है। तो मेरी गाड़ी में क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संजय चौधरी और आप देख रहे हो स्कॉर्पियो एन की 20,000 किलोमीटर की सर्विस का रिव्यू। देखिए, जब मैं सर्विस कराने के लिए गया, जो मुझे सजेस्ट किया गया था वो था ऑयल फिल्टर चेंज होगा, एसी फिल्टर चेंज होगा, व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग होगी, एंड द अदर थिंग कि आपकी गाड़ी में जो ब्रेक शू हैं उनको क्लीन किया जाएगा। तो इस सब का मिला के एक दो सर्विस और ऐड थी उन्होंने जो की थी। तो ये सब मिलाने के बाद में बिल जो बन रहा था वो था अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपए का। 3,900 समथिंग था वो। मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख लेना। तो 4,000 रुपए के बिल के बाद में भाई मुझे लगा कि ये 4,000 रुपए का बिल अगर फ्री सर्विस का है तो जो पेड सर्विस होगी उसका कितना बड़ा खर्चा आएगा। देन आई आस्क्ड कि सच में मेरी गाड़ी में नीड है व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की, क्योंकि गाड़ी मैं चला रहा हूँ, मुझे ज़्यादा पता है कि उसकी नीड है कि नहीं है। तो भाई मैंने उसको नेगोशिएट किया कि मुझे ये काम बाहर से कराना है, मैं अंदर से नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो कॉस्ट थी उसकी अप्रॉक्सीमेटली वो 1,200 से 1,500 रुपए के बीच में कुछ ऐसी कॉस्ट थी। तो अगर मैं बाहर से कराता हूँ तो वो आधे से भी कम पैसे में हो सकता है। तो ये काम बाहर से भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए आप कुछ ऐसा नहीं करने वाले हो कि जो कि कुछ पार्ट्स इसमें डाल रहे हो और वो सिर्फ मुझे ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही डलवाना है। तो ऐसे करके मैं पैसे बचा सकता हूँ। फिर मैंने ब्रेक शू की बात की, मतलब ये भी मैं बाहर करा लूंगा, मुझे नहीं कराना है। तो भाई नेगोशिएट करने के बाद में उन्होंने मेरा जो बिल था वो बनाया 1,100 रुपए का। समझ रहे हो, 4,000 रुपए का बिल था कहाँ और कहाँ फिर उन्होंने ये बिल बनाया 1,100 रुपए का। और एक और चीज मैं आपको जो बता दूं, ये उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया अलाइनमेंट और बैलेंसिंग, और जो इसके ब्रेक शू क्लीनिंग है वो भी उन्होंने फ्री में कर दिया। तो इस तरीके से मैंने काफी सारे पैसे बचाए हैं। और अगर आप किसी भी सर्विस सेंटर पे जाते हो ना, तो हो सकता है कि आपको ये सर्विसेज फ्री में ना मिलें और हो सकता है कई बार की फ्री में मिल जाए, क्योंकि पेड सर्विस भी आप उसी सर्विस सेंटर पे कराने वाले हो, या आप उसको बोल सकते हो कि भाई मैं सर्विस यहीं कराता हूँ, यहीं कराऊंगा आने वाले टाइम में। तो एटलीस्ट आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मुझे दे सकते हो तो ठीक है, क्योंकि फ्री वाले तो मैं आपसे करा रहा हूँ, तो पेड वाले भी आपके यहाँ पे आऊँ कराने के लिए, तो कुछ तो मेरे पास में डिस्काउंट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि आपको क्या करना है कि आपको एक रिलेशन बिल्डिंग करनी है, आपको रिलेशन मेंटेन करना है अपने सर्विस एडवाइज़र के साथ में। तो टोटल जो मेरी गाड़ी में काम हुआ था वो हुआ था एसी फिल्टर, इसके बाद में एक ऑयल फिल्टर एंड सेकंड विंडशील्ड वॉशर, ये उन्होंने डाला था। प्लस जो मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री जो फ्री मेरी बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट कर दी थी, एंड उसके साथ साथ उन्होंने जो ब्रेक की क्लीनिंग थी वो भी करके दे दी थी। तो भाई मैं तो बोलूँगा मतलब ठीक ही डील है। 1,100 रुपये में आपकी 20,000 किलोमीटर की सर्विस हो गई है। हालांकि जो 30,000 किलोमीटर की सर्विस होनी है वो ऑब्वियसली महंगी होगी और उसके लिए मुझे काफ़ी सारे पैसे देने पड़ेंगे। और ये आप प्लीज़ ट्राई करके देखना। आप किसी भी सर्विस सेंटर पे जाते हो तो नेगोशिएट करना अपनी सर्विसेज को। आपको पता होना चाहिए कि व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग है कि नहीं, मुझे करानी चाहिए कि नहीं, इसकी नीड है कि नहीं। अगर आप बाहर से भी कराते हो तो एक बार रेट लेके चले जाना कि बाहर में कितने में हो जाएगी, और आप सर्विस सेंटर में कराने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। सर्विस सेंटर पे आप जाते हो तो आपको कई सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। टिप नंबर 1 है कि आप अलाइनमेंट और बैलेंसिंग एक बार सर्विस सेंटर जाते हुए बाहर से रेट ज़रूर लेके आना। एमआरएफ वगैरह बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पे आप, टायर शॉप्स जहाँ पे आप ये चेक करा सकते हो कि उनकी कितनी प्राइसिंग है। आप डिफरेंस देख सकते हो सर्विस सेंटर के और जो लोकल शॉप है उसमें कितना डिफरेंस है। टिप नंबर 2, क्या आपकी गाड़ी में जो सर्विसेज उन्होंने बताई हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, या फिर सिर्फ अपना बिल बनाने के लिए उन्होंने ऐड ऑन कर दिए कि ठीक है आप करा लो। वो सिरेमिक कोटिंग भी हो सकती है, वो अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी हो सकती है, वो ब्रेक शू क्लीनिंग और बाकी सारी और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक और एडवाइस, ब्रेक शू आप चेक करा लेना अगर नीड है तो। भाई ब्रेक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाड़ी में, सबको पता है ये बात। तो अगर ब्रेक्स में कुछ भी गड़बड़ है तो डेफिनेटली वो चेक करा लेना। उसमें पैसे बचाने की कोशिश मत करना कि इसमें आप पैसे बचाओगे। टिप नंबर 3, आपका जो विंडशील्ड वॉशर होता है इसके अंदर बहुत सारे लोग कोलिन डाल देते हैं या फिर शैम्पू डाल देते हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी हैं। तो भाई ऐसा मत करो, क्योंकि जो रबड़ होती है वाइपर की उसको वो बर्बाद कर देते हैं, उसको मतलब कहीं ना कहीं वो हार्म करते हैं।
तो इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं जो कि ऑलरेडी स्पेशल विंडशील्ड वॉशर के लिए बने हुए होते हैं, आपके वाइपर और मेटल दोनों के लिए वो सूटेबल होते हैं। तो मैं कहूँ तो आपको वही विंडशील्ड वॉशर यूज करना है जो इसके लिए बना है। तो शैम्पू और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। एक भाई को मैंने देखा था कि इसमें दारू डाल रहा था, वो कह रहा है कि ये बढ़िया क्लीन होगा। तो ये सब चीजें मत करना यार, ये ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना भी ठीक नहीं होता। मुश्किल से 50 से 100 रुपए के बीच में एक अच्छा विंडशील्ड वॉशर आ जाता है, वो आप यूज कर सकते हो। कुछ कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास में कि टीपीएमएस की क्या अपडेट है, टीपीएमएस का क्या हुआ। तो सर्विस सेंटर में मैंने 2 जगह बात की है भाई। सेलेक्ट मॉडल में अभी तक टीपीएमएस की कोई अपडेट नहीं आई है, और जो मैंने टीपीएमएस अपडेट कराया था ना लास्ट में, वो अभी तक ऐसा का ऐसे ही लगा हुआ है चारों टायर्स में। उसको मैंने निकलवाया नहीं है ना मैं निकलवाने वाला हूँ, क्योंकि जब भी अपडेट आएगी इसको मैं इनेबल कराऊंगा और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ये बंद कर देता हूं भाई पहले मैं। थर्ड, बड़ी तगड़ी आवाज है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यही छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था कि आप कैसे पैसे बचा सकते हो, किन चीजों को आपको ख्याल रखना है अगर आप 20,000 किलोमीटर की सर्विस कराने के लिए जा रहे हो। मिलता हूं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।